सम सिलेक्टेड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। अब इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स क्या है वो देखिए कुछ। ऐसे तो इंश्योरेंस के ऊपर और भी वीडियोस हम लोग बनाए हैं, यहाँ पे हम लोग ब्रीफ में पढ़ रहे हैं। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो ये पढ़ लीजिए, उसके बाद हमारे दूसरे वीडियोस भी जरूर देखिएगा। लेट अस डिस्कस इन ब्रीफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट: ऑटो इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। तो आइए इन तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला ऑटो इंश्योरेंस। People who have scooters, bikes, cars, etc. can buy auto insurance from a concerned insurance company. अब जो लोगों के पास स्कूटर है, बाइक है या कार है, वो क्या कर सकते हैं, एक इंश्योरेंस कंपनी से ऑटो इंश्योरेंस ले सकते हैं। Since automobiles is a durable good and has a long lifespan, say 10 years to 15 years, the insurance policy made in the following way. अब देखिए, अब ये जो आपका ऑटोमोबाइल है, स्कूटर हुआ, बाइक हुआ, कार हुआ, ये सब ड्यूरेबल गुड्स हैं, ये बहुत दिनों तक चलते हैं, 10 साल 15 साल तक इनका लाइफ रहता है। तो इनका जो इंश्योरेंस पॉलिसी होता है कैसे, वो पढ़िए। इन द फर्स्ट ईयर द ऑटो इज न्यू, सो द इंश्योरेंस कंपनी चार्जेस हायर मनी एज प्रीमियम फ्रॉम द इंश्योर्ड पर्सन। पहला साल क्या है, आपका जो स्कूटर, बाइक या कार जो भी है वो नया है, तो उसका जो पैसा होगा वो ज्यादा होगा, इन प्रीमियम ज्यादा लगेगा। इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स द व्हीकल बिकम्स ओल्ड एंड इट्स वैल्यू फॉल्स ग्रेजुअली, सो द कंपनी विल चार्ज लेस प्रीमियम फ्रॉम द इंश्योर्ड पर्सन। अब देखिए, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, वहां पे क्या होगा, आपका जो व्हीकल है वो पुराना होता जाएगा, उसका जो वैल्यू है वो भी कम होता जाएगा, तो कंपनी आपसे जो प्रीमियम लेगा वो फर्स्ट ईयर्स के कंपैरिजन कम होगा। Whenever there is any damage caused to the automobile, the company gives the claim calculated on the basis of terms and conditions mentioned in the insurance policy. अब जब जो ऑटोमोबाइल आपका है, कार हो, स्कूटर हो, बाइक हो, उसमें कोई नुकसान होगा, कोई डैमेज होगा, तो कंपनी क्या करेगा, वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से, आपका जो इंश्योरेंस पॉलिसी में टर्म्स एंड कंडीशन था उसके हिसाब से आपको क्लेम में पैसा मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है हेल्थ इंश्योरेंस। अंडर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम अ पर्सन हु बाइज दिस इंश्योरेंस कैन गेट बैक सम अमाउंट ऑफ मनी आउट ऑफ हिज और हर टोटल एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट। अब हेल्थ स्कीम में क्या होगा, जो आदमी इंश्योरेंस लिया है, जब उसको कुछ होगा तो उसका जितना मेडिकल ट्रीटमेंट में खर्चा होगा उसका कुछ हिस्सा, जितना का वो इंश्योरेंस करवाया है, वो उसको इंश्योरेंस कंपनी देगा। In this case also, the insurance company asks the interested person to pay a nominal amount of premium every year. अब इस केस में भी, हेल्थ इंश्योरेंस के केस में भी, हर साल कुछ पैसा प्रीमियम के रूप में इंश्योरेंस कंपनी लेगा। किससे लेगा, जो आदमी इंश्योरेंस करवा रहा है। Whenever the insured person falls ill and spends money on medical treatment, the insurance company gives some amount to reduce the burden of the person. अब जब भी जो इंश्योर्ड आदमी है वो बीमार होता है तो और उसका मेडिकल ट्रीटमेंट में जितना खर्चा होता है वो खर्चा का कुछ हिस्सा, अगर मान लीजिए आप इंश्योरेंस कराए हो 1 लाख का, ठीक है, और आपका जो मेडिकल बिल है वो है 2 लाख का, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 2 लाख नहीं देगा, वो 1 लाख ही देगा। अगर मान लीजिए आपका बिल है 50,000 का, तो वो 50,000 ही देगा, विच एवर इज लेस। ठीक है, ये इसका होता है। नॉर्मली द प्रीमियम इज लो इफ अ पर्सन बाइज द हेल्थ इंश्योरेंस एट अ यंगर एज। अगर आप अपनी कम उम्र में, प्रीमियम आपका कम होगा अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस कराओगे। द प्रीमियम अमाउंट इंक्रीजेस एज द पर्सन ग्रोज ओल्डर। जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाओगे या आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, आपका प्रीमियम ज्यादा लगेगा। ठीक है, अब आगे देखिए लाइफ इंश्योरेंस। अ पर्सन कैन बाई लाइफ इंश्योरेंस फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। अब एक आदमी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से 10 इयर्स के लिए लाइफ इंश्योरेंस करवा सकता है। द टाइम पीरियड कुड बी 10 to 25 ईयर्स। 10 से लेकर 25 साल का कोई के बीच में कोई भी टाइम पीरियड हो सकता है। एवरी ईयर द इंश्योर्ड पर्सन हैज टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रीमियम टू द इंश्योरेंस कंपनी। हर साल जो आदमी इंश्योरेंस करवाया है वो कुछ पैसा प्रीमियम के रूप में इंश्योरेंस कंपनी को देगा। द कंपनी गिव्स बैक द क्लेम टू द पर्सन आफ्टर द टाइम पीरियड इज ओवर। कंपनी क्या करता है, जब टाइम पीरियड आपका ओवर हो जाता है तो आदमी को क्लेम दे देता है। द अमाउंट कैन ऑल्सो बी पेड इन इंस्टॉलमेंट्स बाय द इंश्योरेंस कंपनी ऑन ईयरली बेसिस ऑल्सो। अब जो अमाउंट है वो इंश्योरेंस कंपनी ईयरली बेसिस पे इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा करके दे सकता है।
If the person dies in between, the claim is given to his or her nominee, whom the person has named while buying life insurance. अगर मान लीजिए आप 15 साल का लाइफ इंश्योरेंस करवाते हो और नॉमिनी में आप अपने फादर का नाम दिए हो और आपको कुछ हो जाता है 15 साल के अंदर, ठीक है, तो जो आपका इंश्योर्ड अमाउंट है वो आपके फादर को मिलेगा क्योंकि आप उनको नॉमिनी बनाए थे।